फ्रेंड्स, अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है, चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की हो, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप बन जाते हैं लॉयर। अगर आपने 3 ईयर या 5 ईयर LLB का कोर्स किया है और आपके पास अगर लॉ की डिग्री है तो आप लॉयर बन जाते हैं। अब यही लॉयर अगर अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करा लेता है और विद इन 2 ईयर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है तो वो बन जाता है एडवोकेट। अब यही एडवोकेट क्लाइंट के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है और यही केस की आर्गुमेंट करता है। ये जो एडवोकेट है ये केस की आर्गुमेंट कर सकता है, लेकिन ये लॉयर बिना एडवोकेट बने केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब यही एडवोकेट अगर इसके पास सालों की एक्सपीरियंस और स्किल्स आ जाती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एज ए इसको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकता है। और इसके बाद अगर ये एडवोकेट क्या क्या कोई एडवोकेट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है या क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसके लिए इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में पहले अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है, चलिए उसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको एज एडवोकेट 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही आपको दूसरे नंबर पर किसी दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसके पास 10 साल की एक्सपीरियंस है उसके पास आपको 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। इतना होने के बाद और इसके बाद एक ऑल क्या बोलते हैं इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब आपका नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में दर्ज होगा और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।